नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन आपको बताता चलूं कि शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत और फातिमा कल दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा, इन पर देखिए उन्हीं की जबानी। चोपड़ा कल एक पार्टी में आई, मैं भी एक पार्टी में गई थी, तो सडनली इतने वार, सोमवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, सारे वार इनके ख़त्म हो गए और कल एक नया वार किया, दोस्ती वार, आप समझ सकते हैं। तो अब इन्होंने ये कहा है क्योंकि इनके साथ एक कुछ हुआ है। आदिल ने, मुझे बहुत प्यार आ रहा है, क्या मैं एक चुम्मा दे सकती हूँ? अरे वो बहुत सारी चुम्मे आप लोग तो क्या दिल बड़े हड़प्पा से साफ। नहीं, मुझे तो डर लगने लगता है कि शर्लिन का ये चुम्मा, ये जहर भरा चुम्मा है कि प्यार का चुम्मा है। ये बहन का चुम्मा है। हाँ, नहीं अभी तो चिक खराब हो जाए क्योंकि तुम्हारा वो लगाया, क्या बोलते हैं, ग्लास लगाया है। तो अच्छा, आपके हाथ पर दे सकती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कल हम पार्टी में गए थे, मैं एक पार्टी में गई थी, बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ पर मुझे कतई पता नहीं था कि शर्लिन जी वहाँ पे आएगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी, बिकॉज राजश्री मोरे वहाँ पहुँची थी। तो जब मुझे किसी ने फ़ोन करके, मीडिया वाले ने बोला कि राजश्री मोरे यहाँ पहुँची है, तो मैंने उन लोगों को बोला भैया वो पहुँचेगी तो मैं नहीं आ रही हूँ। तो हमने उसको भगा दिया। तो मैंने बोला उसको भगाओ वहाँ से, भगाओ उसको वहाँ से। मैंने तो सीधा बोलती हूँ मीडिया के मुँह पे, दुनिया के मुँह पे, कि मैंने कल उसको पार्टी से भगाया क्योंकि उसने जो कटप्पा का काम किया है, असली कटप्पा बाहुबली को किसने मारा? बाहुबली को कटप्पा ने मारा और राखी को 8 साल की दोस्ती की जो तलवार जो थी वो मेरे पीठ में घुसाई उसने, जो दोस्ती पे वार किया। मुझे नहीं पता था उसको कि मेरा हस्बैंड उसको इतना पसंद आ गया था। रात के 2 बजे मुझे कॉल करके मुझसे पूछा जाता है कि मैं किसके साथ हूँ, मैं किसके साथ डिनर कर रही हूँ, और जब मैं बोलती हूँ कि मैं अपने मित्र के साथ हूँ तो कहा जाता है अच्छा। ये राशि पूछती है रात को 2 बजे फ़ोन करके, अच्छा आदिल के लिए डिनर पैक किया क्या? आदिल के लिए डिनर ऑर्डर किया क्या? आदिल तुम्हारे साथ है क्या? तो समझ में नहीं आता कि ये तोहमत लगाने की ज़रूरत क्या है। मैंने शुरुआत से उनको भाई माना, दिल से भाई माना, तो फिर ये शक की गुंजाइश क्यों? ये घोड़े का कमाल है। ये घोड़ा पीता है ना आदिल, 4 घंटे प्लेजर देता है ना आदिल। जो इतना घोड़ा पी रहे हो ना, एक दिन तुम्हारा गधा निकल जाएगा, याद रखना। कल मैं बाबा शकरुल्ला शाह के दरगाह पर गई थी और दरगाह पे जाने से पहले इन दोनों ने जो गेम खेला मेरे साथ, वो बहुत ही शर्मसार है। बुलंद आवाज़ में, इसीलिए शर्लिन को डिसीजन लेना पड़ा कि अब मैं राखी का साथ दूंगी। तो अगर वो पार्टी में नहीं जाती राखी, तब भी आप मिलने आती? देखिए, मैंने कल रात लगभग 8 बजे के आसपास वाहिद भाई को कॉल किया। मैंने कहा वाहिद भाई मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। हाँ, मुझे भी वाहिद भाई का फ़ोन आया था कि राखी इमीडिएटली आई वांट कि आप शर्लिन से मिलो बिकॉज शी वांट्स टू टॉक टू यू। बट मैंने भाई को बोला नहीं भाई, शर्लिन ने मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला है, आई डोंट वांट टू मीट हर, और इमीडिएटली मैं पार्टी में चली गई। मैंने वाहिद भाई को बोला भाई मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ भाई, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहा, बेचैनी सी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब बंद कब होगा, ये तमाशे, ये ड्रामे। हाँ, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम का है, तुम इतना शूटिंग करती हो, बंद करो ये सब। तो भाई ने बोला कि आप बात क्यों नहीं करते राखी से? मैंने कहा मैं बात करना चाह रही हूँ, आप प्लीज़ राखी को कॉल करके बोलो कि मैं बात करना चाह रही हूँ। मेरी दुश्मनी राखी के साथ कभी नहीं थी और क्योंकि मैंने दिल से राखी को बहन माना, इसलिए मैं उनके साथ मैसूर गई उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। मैं वही शर्लिन चोपड़ा हूँ, मैं बदली नहीं, और वो भी वही राखी सावंत है, वो भी नहीं बदली। तो ये हालात जो बदलते रहते हैं, ये हमको कैसे बदल सकते हैं?
आदिल खान दुरानी बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड मास्टर माइंड है, तो उसने मेरी बहन जैसी भोली भाली शर्लिन चोपड़ा को वल्गरा क्या बोलते हैं उसको वर्गलाने की कोशिश करी, उसके मुंह में शब्द डालने की कोशिश करी, कंधे पर उसके बंदूक रखकर मेरे पे वार करने की कोशिश करी। लेकिन आदिल खान दुरानी एक विकेट डाउन, क्योंकि मैं गई थी उमरा। मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरे देश की जनता मेरे साथ है। अब तुम्हारा नाटक ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, दूसरा विकेट भी जल्दी डाउन होगा, वेट एंड वॉच। बेंगलोर से हमारे एक बहुत ही करीबी मित्र शैली जी, उन्होंने कॉल करके कहा, जिन्होंने राखी और आदिल को मिलाया था, उन्होंने बोला शर्लिन आप और राखी हमारे घर पर आए जब आप मैसूर आए थे और हमने आपकी मेहमान नवाजी करी, कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने आपको अपना माना, आपने हमें अपना माना, तो फिर ये ड्रामे क्यों हो रहे हैं। मैंने उनसे कहा शैली ये बात सच है कि राखी और मैं लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर वापस हमारा पैचअप हो जाता है, ये हमारा आपस का मैटर है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि लोग इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। शैली ने कहा शर्लिन तुम और राखी एक दूसरे के बाल नोच लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी को अपने बीच में आने मत दो। सही है, लोग फायदा उठा रहे हैं। कौन है ये लोग? आप लोगों ने बचपन से एक स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में और स्ट्रगल करते आ रहे हैं। आप राखी ने स्ट्रगल किया, आपने स्ट्रगल किया, बचपन से आपका ये स्ट्रगल चालू है। आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जब आप बोलते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को आप मिसयूज़ ना करें। मैंने कहा शैली आप प्लीज़ आइए और आपके पास जो सच है वो सच आप पेश कीजिए मीडिया के सामने। तो बहुत जल्द शैली जी आने वाली हैं और एक बहुत बड़ा प्रेस मीट होने वाला है। उस प्रेस मीट में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल